आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो चलो आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट हाई स्कूल कक्षा 10वीं वालों का है। विषय है सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक है 75 नंबर का मतलब आपका पेपर होगा और समय है 3 घंटा। आपको 3 घंटे मिलेंगे समय। चलो तो शैक्षणिक उद्देश्य के अनुसार अधिभार देख लेते हैं। संख्या क्रमांक है, उद्देश्य है, अंक है, प्रतिशत है। तो पहला उद्देश्य क्या है? ज्ञान। अंक मिलेगा 25 और प्रतिशत है 33%। सेकंड है अबोध, जिसमें अंक है आपका 30 अंक का होगा ये और प्रतिशत है 40%। और तीसरा है अनुप्रयोग, अंक है 12 अंक होगा ये और प्रतिशत है 16। कौशल है 8 और प्रतिशत है 11। योग है 75, मतलब सबको टोटल करोगे तो 75 आएगा और प्रतिशत में है 100%। और तो बगल में देखते हैं संख्या क्रमांक है, कठिन स्तर है और प्रतिशत है। तो पहला संख्या क्रमांक क्या है? सरल। जो सरल क्वेश्चन 30% तक पूछ सकता है। और उसके बाद औसत जो आता है एवरेज, वो 50% तक का जो क्वेश्चन है वो एवरेज आएगा। और तीसरा है कठिन, तो 20% तक थोड़ा कठिन क्वेश्चन आएगा। तो आइए नीचे देखते हैं। नीचे है संख्या क्रमांक, इकाई है, इकाई व आवंटित अंक है, अंकवार प्रश्न है और कुल प्रश्न है। अंकवार प्रश्न में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यह दिया गया है। तो आपसे एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6 नंबर का और 8 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इकाई में हम पहला इकाई देखते हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला है संसाधन और विकास, दूसरा है विकास और समझ, तीसरा है भूमि संसाधन। तो तीनों में आपको मतलब जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 3 पूछे जाएंगे। वो तीनों पार्ट में से पूछ सकता है। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन इन तीनों पार्ट में से पूछा जा सकता है, जिसमें 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे। और 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जा रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 4 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे, 5, 6 और 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो चलो तो दूसरा इकाई देखते हैं। दूसरी इकाई में चैप्टर का नाम है प्रथम विश्व युद्ध। इसमें से आपसे 1, 2, 3 और 5, 6 और 8 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। केवल 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी 1। ठीक है। चलो तो तीसरे इकाई में हम आते हैं। इसमें है पहला चैप्टर भारत के संविधान का निर्माता। दूसरे चैप्टर का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपसे केवल 6 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। केवल 6 नंबर का 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चैप्टर से? भारत के संविधान का निर्माता। और सेकंड है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। चलो तो चौथा इकाई देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर है कृषि, दूसरा है 2 विश्व युद्ध के बीच रूसी एवं साख। तो इसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 और 4 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा, वो भी 1 आएगा। 5 नंबर का जो प्रश्न है वो इन तीनों पार्ट में से कोई 1 देगा 5 नंबर का क्वेश्चन। 6 और 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। तो 5वां इकाई में हम आते हैं खनिज और औद्योगिकरण। सेकंड है 2 विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में, ये है। थर्ड है सरकारी बजट और कर निर्धारण। इसमें आपसे 1 नंबर का जो प्रश्न है वो 3 पूछा जाएगा।
2 नंबर का जो प्रश्न है वो इन तीनों चैप्टर में से कोई 2 पूछा जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, 5 नंबर का भी नहीं पूछा जा रहा है, 6 नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा, 8 नंबर का भी नहीं पूछा जा रहा है। 4 नंबर का कोई प्रश्न आएगा, वो भी केवल 1। 6वें नंबर पे आते हैं तो इसमें 2 चैप्टर हैं, मानव संसाधन, दूसरा है स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 2 नंबर के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 3 नंबर का कोई 1 प्रश्न आएगा, 4 नंबर का कोई 1 प्रश्न आएगा, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इस पार्ट से टोटल 7 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो। 7वें में 2 चैप्टर है, खाद्य सुरक्षा, दूसरा है उपनिवेशों का खात्मा और शीत युद्ध। इसमें आपसे 1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4, 5, 6 और 8 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो 8वें नंबर पे आते हैं। इसमें 2 चैप्टर दिया गया है। पहला है 20वीं सदी में संचार माध्यम, दूसरा है लोकतंत्र में जन सहभागिता। ठीक है, तो इसमें आपसे 1 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो नहीं आएंगे। 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो इस पार्ट से आपसे 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 9वें नंबर पर पहला पार्ट है लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन, दूसरा है अधिवास, तीसरा है वैश्वीकरण। इसमें आपसे 1 नंबर के केवल 1 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, 3 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और 4 नंबर के प्रश्न नहीं आएंगे। 5 नंबर का जो प्रश्न है वो 1 आएगा, 6 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और 8 नंबर का भी प्रश्न नहीं आएगा। टोटल योग देखें तो हम 1 नंबर के जो प्रश्न है वो टोटल 15 आएंगे, 2 नंबर के केवल 5 आएंगे और 3 नंबर के केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो केवल 4 आएगा, 5 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 6 नंबर के 2 प्रश्न हैं। चलो, तो टोटल योग हम देखते हैं। 75 नंबर का जो है आपका ये पेपर आएगा। ठीक है, कुल प्रश्न होंगे 17 + 1 18 प्रश्न और कुल अंक होगा 75। तो 18 जो प्रश्न है आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। टोटल 18 प्रश्न और उसमें सबको जोड़ेंगे तो 75 नंबर का आपका पेपर आएगा। एक बार ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये PDF जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।